अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफ़्वतल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतुअमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु क़ाल अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री क़ालू अक़ररना क़ाल फ़अशहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीम वक़द सदक़्ता अंत या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या क़ुरैशी या हाशिमी व या सय्यदना या सय्यदना या सय्यदना या हबीबना या तबीबना या हबीबुल मुस्तफ़ा अल मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। लाइक सद एहतराम उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम, अरबाब इल्म व बसीरत, साहिबान अक़्ल व दानिश, मेरे मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, और आज की इस खूबसूरत बज़म के मोहतमिमीन जनाब सलाहुद्दीन साहिब और उनकी टीम के तमाम कारकुनान, उनकी ऑर्गेनाइजेशन के तमाम ज़ुआमा, नुमाइंदगान, वबस्तगान जो एक अरसे बरतानिया में तहरीक कंज़ुल हुदा के कारकुनान से राब्ते में रहे और आज उनकी दावत पर मुझ तही दामन इल्म को आपकी ज़ियारत की सआदत हासिल हो रही है। आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हूँ। अल्लाह जल्ल व अला आज की इस बज़म में हमें हक़ कहने, हक़ सुनने और हक़ ही को अपना अक़ीदा बनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं दिल की अथाह गहराइयों से हदिया तहनीयत और तशक्कुर पेश करना चाहूँगा उन तमाम अहबाब की बारगाह में जो आज की इस बज़म के इनेकाद के लिए मुसलसिल मेहनत करते रहे। अल्लाह जल्ल व अला तमाम की काविशों को कबूल फरमाए और स्टेज पर मौजूद अकाबिर उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्तियान किराम, मुफ्ती साहिब और नूरी साहिब, चिश्ती साहिब, उस्ताज़ुल उलमा मेरी दाएं जानिब मौजूद हैं और इन तमाम अहबाब की मौजूदगी यकीनन इस हकीकत का इनादार है कि ये अहले हक़ की महफ़िल है, अहले सुन्नत की महफ़िल है, अहले इश्क़ की महफ़िल है। अल्लाह जल्ल व अला आज की इस बज़म में हाजिर होने वाले हर आशिक को कौनैन के वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा प्यार अता फरमाए। बज़्म जमाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज की इस बज़म के मुहतमिम हैं नूरी साहब फरमा रहे हैं। तो कुरान करीम की जिस आया मुबारका को सरनामा सुखन की हैसियत से तिलावत करने का शर्फ हासिल हुआ, इस आया की रोशनी में कुछ जमाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी कलाम करना ज़रूरी है क्योंकि ये बज़म ही जमाले मुस्तफ़ा की है। मुझे कहा गया है कि कुछ तफसीर कुरान के हवाले से भी लोगों को अहबाब को राग़िब किया जाए, कुछ अक़ायद पर भी कलाम किया जाए और इसके अलावा शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी बयान किया जाए। मैं अगरचे काफ़ी देर से मुंतज़िर हूँ, तकरीबन 3 घंटे पहले यहाँ पर हाजिर आया और उस वक्त से मैं गुजारिश कर रहा हूँ मुहतमीन की बारगाह में कि मुझे यहाँ पर आने दें, क्योंकि अब आया हूँ तो यहाँ बुज़ुर्गों की ज़ियारत भी हो, अब अहबाब की ज़ियारत भी हो और इतना लंबा सफ़र और वो भी बल्कि माज़रत की थी, इस कदर बुखार और फिर ये लिप्स वगैरह मेरी लटक रही थी, सूजन इस कदर ज़्यादा थी, वो मेडिसिन लेकर, लेकिन आप अहबाब की मोहब्बत, आपका प्यार और इन तमाम अहबाब का राब्ता के ये मैंने कहा सनाखानी की महफ़िल है, इतने बड़े बड़े सनाखा आए हुए हैं तो वहाँ पर मेरा कलाम करना पित्तल सोने नाल न रलदा सुरमे नाल न कोले कावां दी की जा मोहम्मद जिस थां बुलबुल बोले। तो जहाँ बागे मदीना की हसीं बुलबुलें अपने अंदाज़े दिल बराना में कौनैन के वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अकीदतों के गजरे निछावर करती हूँ, वहाँ मुझ कव्वे की काएँ काएँ कोई माना नहीं रखती, लेकिन ये आपका प्यार, आपकी मोहब्बत थी और फिर वो सारे उज़्र
बीमारी वो सब भूल कर आपकी खिदमत में, वो कहते हैं ना कि जो आना चाहो हजार रास्ते, न आना चाहो तो उज़्र लाखों। जो आना चाहो हजार रास्ते, न आना चाहो तो उज़्र लाखों। तवील रास्ता खराब मौसम, बरसती बारिश मिजाज बरहम। तो मैं वैसे बेचैन तो था कि कब पहुंचूं, लेकिन अहबाब इसी तरह बस वक्त गुजरता गया, गुजरता अभी नहीं, लेकिन हम इसीलिए किसी से खफा नहीं होते, हमसे अपने ही वादे वफा नहीं होते। तो किसी पर क्या गिला, तमाम अहले मोहब्बत हैं, अहले इश्क हैं। तो लेकिन देर से आए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपके चेहरों पर तबस्सुम की खिलखिलाहट और मुस्कुराहट बता रही है कि आप कुछ इश्क की बातें सुनना चाहते हैं। तो इससे कबल चंद अकायद के हवाले से और फिर कहा गया कि तफसीर कुरान पर भी कुछ कहना चाहिए, ताकि लोगों का जहन इस तरफ भी हो और लोग कुरान करीम की तफसीर भी पढ़ें। और फिर आने से कबल हमारे इंतहाई मोहतरम डॉक्टर साहब से भी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि लोग कुरान से दूर हैं। तो आइए कुरान करीम की रोशनी में चंद बातें आपकी गोशगुजार करता हूँ। अल्लाह जल्ला वाला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा अतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह जल्ला वाला आलम अरवाह की एक मुलाकात याद दिला रहा है। महबूब याद कीजिए, ये इज़ उलमाए नहव के नज़दीक इसका मुताल्लिक़ उज़्कुर होता है। याद कीजिए, हबीब याद कीजिए। अभी तकरीबन 2 हफ्ते पहले लाहौर में कॉन्फ्रेंस थी, उसमें यहाँ से भी कुछ अहबाब लाहौर कॉन्फ्रेंस में गए थे। एक फैज़ान साहब का मुझे नाम याद आ रहा है, यहाँ मौजूद होंगे। अगर मैं फैज़ान साहब से कहूँ कि फैज़ान साहब, याद है आपको 2 हफ्ते पहले लाहौर में एक कॉन्फ्रेंस थी, उनको याद दिला रहा हूँ, क्या आपको याद है उस कॉन्फ्रेंस की? आज से 2 हफ्ते पहले लाहौर में एक कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई थी, ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस। कोई इस गुफ्तगू को सुनने वाला कहे कि उस वक्त तो फैज़ान साहब दुनिया में आए ही नहीं थे, उनका वजूद ही नहीं था। कोई अगर ये कहे, मैं कहूँ कि है फैज़ान, तुझे याद है 2 हफ्ते पहले ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई थी, और कोई कहे कि फैज़ान का उस वक्त वजूद ही नहीं था, वो था ही नहीं। तो जो ये कहे कि वो था ही नहीं, वो उसके वजूद का इनकार नहीं कर रहा, वो मुझे भी झूठा कह रहा है कि तू झूठ बोल रहा है। अल्लाह अपने हबीब से इरशाद फरमा रहा है, महबूब याद करो आलम अरवाह में मिसाके अंबिया। अब कोई अकल का अंधा कहे कि हुजूर फ़कत 1400 साल पहले दुनिया में आए, बशरियत से कबल हुजूर की नूरानियत का कोई वजूद ही नहीं था, तो वो हुजूर की नूरानियत का मुनकिर नहीं, अल्लाह को झूठा कह रहा है। वो कह रहा है, अल्लाह तू जो हबीब को फरमा रहा है, महबूब याद करो वो आलम अरवाह की मुलाकातें, आलम अरवाह की वो मुलाकात, वो मेटाफिजिकल एग्जिस्टेंस। हमारी इस फिजिकल एग्जिस्टेंस से कबल हम सब मौजूद थे, आप भी थे, मैं भी था, जितने अब आप यहाँ मौजूद हैं, हम सब उस आलम अरवाह में मौजूद थे और हमारी भी मुलाकातें हुई थी। किसको मुलाकातों का की याद है? आप याद कर सकते हैं वो आलम अरवाह में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो हमारी मुलाकातें थी। सही बुखारी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल अरवाह जुनूदुन मुजन्नदतुन। ये जो अरवाह है ना, हमारी इस फिजिकल एग्जिस्टेंस से पहले, बशरियत का लिबादा ओढ़ने से कबल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह भी मौजूद थी। इसी का कुरान में जिक्र है ना, अल्लाह ने इरशाद फरमाया था, लस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो आप ही ने कहा था ना, अहले ईमान ने, अहले मोहब्बत ने, अहले इश्क ने, क़ालू बला। लेकिन क्या आपको वो मुलाकात याद है? किसको याद है वो मुलाकात? लोग कहते हैं कि किसी को पहली नजर देखो तो कभी कभी इंसान का दिल उसकी तरफ माइल होता है। ये कैसे होता है? ये कैसे मुमकिन है? पहली मर्तबा किसी को देखो तो इंसान को बंदा प्यारा लगता है, इंसान को उससे मोहब्बत हो जाती है, तो इंसान सोचता है यार ये मुझे इतना अच्छा क्यों लगता है, इतना प्यार इस पर क्यों आता है, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं, इसके मुझ पर कोई एहसानात नहीं, इसने मेरे लिए जिंदगी में कुछ किया नहीं, पहली मर्तबा मेरी इससे मुलाकात हो रही है, लेकिन ये बंदा अच्छा लगता है, प्यारा लगता है। मुलाकात पहली है, लेकिन महसूस ये होता है कि मुद्दतों का रिश्ता है, बड़ा पुराना ताल्लुक है। इसी का जवाब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसको कहते हैं ना इंग्लिश में लव एट फर्स्ट साइट, पहली नजर का प्यार। ये पहली नजर का प्यार क्यों होता है? फरमाया कि ये
इस फिजिकल मैनिफेस्टेशन से कबल, इस दुनिया में आने से कबल आलम अरवाह में भी हम सब मौजूद थे। और जो शख्स जिसकी रूह से करीब थी और मानूस थी, वो रूह जब इस दुनिया में आती है और आलम अरवाह में जिसकी रूह से करीब थी उसे देख लेती है, तो उसे आलम अरवाह का उन्स और वो प्यार याद आ जाता है। उसे वो मुलाकातें याद आए ना आए, वो शख्स अच्छा लगता है। तो किसको याद है वो मुलाकात? नहीं याद। कुछ लोगों ने उस मुलाकात को याद न करने की बुनियाद पर उस स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस का इनकार कर दिया कि वो एग्जिस्टेंस थी ही नहीं, वो वजूद ही नहीं था। लेकिन हमारे अहले दिल, अहले मारिफत कहते हैं ऐसी बात नहीं है। मुलाकात याद न करने का सबब और है। क्या है? कहा कुन फयकून, जद रब फरमाया असी भी उत्थे हासे। अब देखिए, पंजाबी मेरी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, मेरी पहली जुबान नहीं है। बरतानिया से आने वाला ठीक से उर्दू भी बोल ले तो बड़ी बात है, लेकिन आपकी तबीयतों की ज़ियाफत के लिए आपकी लुगत में बात कर रहा हूँ। कहा कुन फयकून, जद रब फरमाया असी भी उत्थे हासे, कालू बला असी कन्नी सुनिया, कोई गूंगे डोरे ना से, असल मकान ला मकान सी साडा, असियान बुतां विच फासे, इस नफ्स पलीत पलीत जा कीता, कोई असल पलीत ते ना से। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान, वाह 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 वाह, क्या कह, नफ्स पलीत पलीत जा कीता, कोई असल पलीत ते ना से। हम असलन नापाक नहीं थे। ये नफ्स की ख्वाहिशात, इन पर काबू पा लें, आलम अरवाह की मुलाकातें याद आ जाएं। तो अल्लाह हुजूर से फरमा रहा है, महबूब याद कीजिए उस वक्त जब अल्लाह ने अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो आलम अरवाह की मुलाकात याद दिलाई। और मिसाक अंबिया, ये मिसाक क्या है, ये अहद क्या है? अल्लाह इरशाद फरमाता है, लमा आतीतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन। अल्लाह ने अंबिया से इरशाद फरमाया था कि है अंबिया की जमात, जब अल्लाह जल्ला व अला तुम्हें किताब दे, हिकमत दे, अल्लाह जल्ला व अला ने ये अहद लिया था। और ये ऐसा अहद है कि जिसके लिए हर नबी को पाबंद किया। सैयदना आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर सैयदना ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक हर नबी को पाबंद किया था कि मैं तुम्हें किताब दूंगा, इल्म दूंगा, हिकमत दूंगा, अजमत दूंगा, इफ़्फ़त दूंगा, बुलंदी दूंगा, तुम्हें इमाम बनाऊंगा, तुम्हें हुकूमत दूंगा, तुम्हारे तख्त हवाओं में परवाज करेंगे, जिन्न और इंस तुम्हारी इताअत करेंगे। लेकिन ऐन उसी वक्त अगर मेरे हबीब का मिलाद हो जाए, मेरे हबीब की आमद हो जाए, लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु, तो तुम जरूर भी जरूर उस पर ईमान लाना और उसकी मदद करना। ये अहद अल्लाह जल्ला व अला ने अंबिया से लिया था। तो इससे एक बात की तो वजाहत हो गई, अंबिया भी मौजूद थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद थे। फरमाया लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु, तो तुम जरूर भी जरूर ईमान लाना और नुसरत करना, जरूर भी जरूर मदद करना। देखिए अल्लाह जल्ला व अला इरशाद फरमा रहा है, सुम्मा जाअकुम, ऐन उस वक्त अगर मेरा हबीब आ जाए। तो कुरान करीम की इस एक आया मुबारका से चंद अकायद अहले सुन्नत आपकी बारगाह में पेश करता हूँ। ये जो सुम्मा है ये तरतीब के लिए आता है और ताखीर के लिए आता है, यानी तरतीब वार सारे अंबिया और रसूल जब आ जाएं फिर मेरा नबी आखिर में आए। तो कुरान करीम की इस एक आयत से एक दलील तो हमें यह मिली कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल है और अव्वल भी हैं आखिर भी। अव्वल कैसे? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद सबसे पहले है। कुरान करीम की तफसीर जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद करते हैं, एक सवाल जहन में पैदा होता है कुरान करीम की एक दूसरी आयत के मुताबिक, वइज़ अख़ज़ना मिनन नबिय्यीन मीसाक़हुम मिनका। अल्लाह जल्ला वाला ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह ने अंबिया से अहद लिया, मिनका है हबीब आपसे, तो आगाज हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया। जहन में सवाल पैदा होता है कि हुजूर से इब्तिदा क्यों की गई? हुजूर तो आखिरी नबी है ना, हुजूर आखिरी नबी हैं, तो मिन का आगाज हुजूर से क्यों किया गया कि हबीब आपसे अहद लिया गया?
तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जवाब इरशाद फरमा दिया। कुरान करीम की इस आयत की तफसीर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बयान फरमा दी। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि पैदाइश के एतबार से मैं तमाम अंबिया में अव्वल हूँ और बेसत के एतबार से आखिरी हूँ। यानी हुजूर अव्वल भी हैं, हुजूर आखिर भी हैं, पहले भी हैं, आखिरी भी हैं। तो इससे एक अक़ीदा अहले सुन्नत नूरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अव्वलियत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी हैं, सुम्मा से भी इस अक़ीदे की वजाहत होती है। फिर फरमाया जाअकुम रसूलुन, तुम्हारे पास रसूल आए। कौन सा रसूल? मुसद्दिकुन, जो तस्दीक करने वाला हो। देखिए मैंने चंद किताबें उलमा की बारगाह में पेश की, कुछ उलमा की बारगाह में किताबें पेश करूंगा। अभी मेरी किताब सुब्हानुर रहमान अनिल जिस्मी वल जिहति वल मकान, ये मुशब्बिहा का रद है और जो कहते हैं अल्लाह अर्श पर बैठा है अलियाज़ु बिल्लाह, इस मौजू पर आला हज़रत अलैहि रहमा का रिसाला क़वारिउल क़हार आज से 125 साल पहले आला हज़रत अलैहि रहमा ने ये रिसाला लिखा था। बहुत जामे रिसाला है। तो कुछ उलमा अहले सुन्नत ने मुझे हुक्म दिया कि यहाँ एक टीवी चैनल पर रमज़ान में अहले सुन्नत का कुछ बदअकीदा से मुनाजरा हुआ, तो वो बदअकीदा दावा कर रहा था कि सुन्नी मुफ्तियाने किराम ने मेरे सवालात का जवाब नहीं दिया। तो फिर कुछ उलमा ने मुझे कहा कि आपके पाकिस्तान के उन उलमा ने क्यों जवाब नहीं दिया। तो कुछ उलमा से मैंने पूछा जो उस टीवी चैनल पर मौजूद थे, तो उन्होंने कहा वो इसलिए क्योंकि जाल हक और दीगर बुजुर्गों की जो किताबें अकायद पर हैं, उन किताबों में इस मसले का जिक्र नहीं है जो कहते हैं अल्लाह अर्श पर बैठा है। अलियाज़ु बिल्लाह, अल्लाह जल्ला वाला के लिए अगर तो जिस्म के कायल हैं तो फिर तो काफिर कलामी भी हैं, और अगर सिर्फ कहते हैं कि अल्लाह अर्श पर बैठा है और जिस्म का इनकार करते हैं तो कम से कम काफिर फिकी तो हुए, कुफ्र फिकी उन पर आयद होगा। तो ये इस बात की वजाहत क्यों नहीं होती? तो एक गुस्ताख ने इस पर डिबेट की और ये दावा किया कि अहले सुन्नत ने दूसरे दिन उस प्रोग्राम को ही कैंसिल करा दिया क्योंकि उनके पास जवाब नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़कीर ने कहा कि मैंने देखा भी कि अहले सुन्नत ने भी इस मौजू पर उर्दू ज़ुबान में कोई किताब नहीं लिखी, सरकार आला हज़रत के अलावा उर्दू में कोई 125 साल हो गुजरे इस मौजू पर आला हज़रत अलैहि रहमा का रिसाला है और ये उनकी फ़क़ाहत है, उनका इल्म है। मुस्तकबिल के हवाले से आला हज़रत अलैहि रहमा जानते थे कि ये फितने हिंदू पाक में भी आएंगे और अब रफ्ता रफ्ता ये फितना बहुत ज़्यादा फैल रहा है। डॉक्टर साहब एंथ्रोपोमॉर्फिस जिसको कहते हैं, जो अल्लाह जल्ला वाला के लिए जिस्म के कायल है, जसद के कायल है, सराहतन तो नहीं कहते। तो मैंने इस पर फिर गौर किया, देखा तो अल्हम्दुलिल्लाह एक मुफस्सल किताब है। अब वो किताब मैं हज़रत की बारगाह में पेश करूँ, उस्तादुल उलमा हज़रत का इसमें गिरामी क्या है, मुफ्ती अहमद अली साहब की बारगाह में मैं पेश करूँ कि मुफ्ती साहब मैंने ये किताब लिखी है, आप इसकी तस्दीक फरमा दें, रहनुमाई फरमाएं, आप इस किताब का मुताला करें, आप देखें अगर इसमें कोई खता है तो आप तस्दीक कर दें। अब अगर मैं तस्दीक के लिए अपनी किताब मुफ्ती साहब की बारगाह में पेश करूं तो क्या इसका ये मतलब है कि मैं मुफ्ती साहब से बड़ा आलिम हूं या मुफ्ती साहब बड़े आलिम? क्या सुन रहे हैं आप? तो जो है ना आपकी, मैं अपनी किताब तस्दीक के लिए मुफ्ती साहब को दूं तो क्या मैं बड़ा आलिम हूं या मुफ्ती साहब उस फन के बड़े आलिम हैं? मुफ्ती साहब बड़े हैं ना, क्योंकि उनको दी है तस्दीक के लिए। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है रसूलुन मुसद्दिकुन लिमा माअकुम, रसूलुन मुसद्दिकुन लिमा माअकुम, है जमात अंबिया जब मेरा हबीब आ जाए। कौन हबीब? जो तस्दीक करने वाला है, किस चीज की? उन किताबों की जो तुम्हें दी गई। तस्दीक कौन करेगा? हुजूर करेंगे। पता चला ज़बूर का इल्म दाऊद अलैहिस्सलाम को बाद में दिया गया, आमना के लाल को पहले दिया गया। इंजील का इल्म ईसा अलैहिस्सलाम को बाद में दिया गया, कौनैन के वाली को पहले दिया गया। तौरात का इल्म मूसा अलैहिस्सलाम को बाद में दिया गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसद्दिक हैं तो मानना पड़ेगा कि तौरात का इल्म हुजूर मूसा अलैहिस्सलाम से ज्यादा जानते हैं। इसलिए फरमाया ना ऊती तो इल्मुल अव्वलीन वल आखिरीन, हुजूर ने इरशाद फरमाया कि मुझे अव्वलीन का भी इल्म अता फरमा दिया गया, आखिरीन का इल्म भी अता फरमा दिया गया। और एक एतराज यहूद का ये भी है, यहूद कहते हैं कि अदल का तकाजा ये है कि यहूद जन्नत में पहले जाएं, नसारा जन्नत में पहले जाएं। क्यों? कहा तुम्हारा नबी आखिरी नबी है, हमारे नबी पहले नबी हैं, तो जो पहले आए उनकी उम्मतें जन्नत में पहले जानी चाहिए। तुम्हारा नबी आखिरी नबी है तो तुम्हारे नबी की उम्मत आखिर में जन्नत में जाए। ये यहूद और नसारा का जब हमारी नॉन मुस्लिम से डिबेट्स होती हैं
तो वो ये एतराज़ करते हैं। हम पहली बात तो ये कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए तो है ही नहीं, क्योंकि तुम तो कुफ्फार हो, तुम तो गैर मुस्लिम हो, तुम्हारा तो इस्लाम और ईमान से कोई ताल्लुक ही नहीं है, तुम तो नन मुस्लिम्स हो। कुछ लोगों ने कहा कि ये भी अहले ईमान है, अहले ईमान कह दिया और बहुत बड़े फख्र के साथ उसको साबित करने की भी कोशिश की। किसी ने फिर उसकी तावील की कि अहले ईमान नहीं कहा, बिलीवर्स कहा, इंग्लिश का जुमला इस्तेमाल कर दिया। पर हम कहते हैं ये तो काफिर हैं, ये तो गैर मुस्लिम हैं। हाँ, अगर अंबिया को मानने वाले, अगर उनके दौर में जो मोमिनीन थे, अगर उनकी मुराद ले रहे हो, हम कहते हैं हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती पहले जन्नत में जाएंगे। वो कहते हैं हमारे अंबिया पहले आए, मूसा अलैहिस्सलाम पहले आए, ईसा अलैहिस्सलाम पहले आए, तो अदल का तकाजा ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत पहले जन्नत में जाए, मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत पहले जन्नत में जाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी हैं तो आपकी उम्मत आखिर में जन्नत में जाए। हम कहते हैं काश कि तुमने बरेली के कलंदर की बारगाह में हाजिरी का शर्फ हासिल किया होता और उनसे पूछते तो वो बताते, अकल के अंधो, तुमने इस बात को समझा ही नहीं, हमारे आका अव्वल भी हैं आखिर भी हैं, अव्वल नबी भी हैं आखिरी नबी भी हैं। तो चूंकि आका अव्वल हैं, आलम अरवाह में आका को नबूवत अता की गई, तो ये मानना पड़ेगा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ये हक रखती है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जन्नत में पहले जाए। रसूलुन मुसद्दिकुल लिमा माअहु। फिर इरशाद फरमाया लतुमिनुन्न बिही, है अंबिया जब मेरे हबीब आ जाएं, मेरा प्यारा आ जाए, लतुमिनुन्न बिही। अच्छा, ये आना है ना, ये जो आने का जिक्र है, यही मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि मिलाद का तारुफ क्या है, मिलाद की तारीफ क्या है? अरब दुनिया में लफ्ज़ मौलिद इस्तेमाल किया जाता है। हम कहते हैं मौलिद का इनेकाद करना हुजूर की सुन्नत है, महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद हुजूर की सुन्नत है और हजारों सहाबा की सुन्नत है। कहा जाता है ये कैसे साबित कर सकते हो? साबित करो कि 12 रबीउल अव्वल को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बज़्म मौलिद का इनेकाद किया हो। हम कहते हैं 12 को साबित क्यों करें? कहते हैं कि मौलिद ये इसमें ज़र्फ है, ज़र्फ या ज़मान के लिए होता है या मकान के लिए होता है। अगर महफिल मिलाद मुस्तफ़ा तुम हुजूर से साबित करते हो तो अगर ज़र्फ़े ज़मान है तो 12 रबीउल अव्वल है, और अगर ज़र्फ़े मकान है तो फिर मक्का मुकरमा है। तो मक्का मुकरमा में कहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महफिल मिलाद का इनेकाद किया था? तो तुम जड़ावाला में महफिल मिलाद का इनेकाद क्यों कर रहे हो? तुम वहां मक्का में करो। और अगर ज़र्फ़े ज़मान मुराद लेते हो तो फिर फकत 12 रबीउल अव्वल को मिलाद हो सकती है, किसी और वक्त में नहीं हो सकती। तो हम कहते हैं काश कि तुम अहले सुन्नत से इल्म दीन पढ़ते। तुम्हें किसने बताया है कि मौलिद फकत ज़र्फ है? मौलिद क्या फकत ज़र्फ है मुफ्ती साहब? मस्दर भी है, मस्दर मीमी है, जिंदाबाद, मस्दर मीमी है। मस्दर का मतलब क्या है? मस्दर कहते हैं वर्बल नाउन को, वो नाम, वो मस्दर जिससे अफ़आल निकलते हैं। तो मौलिद फकत ज़र्फ नहीं है, ये मस्दर भी है। हम कहते हैं कि जो मौलिद हुजूर की सुन्नत से साबित है वो मस्दर है। बेईमाना जिस तरह हम महफिल मिलाद का इनेकाद करते हैं, लोगों को जमा करके मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात बयान करना, ये साल में किसी वक्त भी करें तो इसको मौलिद कहा जा सकता है। यानी ज़मान 12 रबीउल अव्वल को महफिल मिलाद के इनेकाद करना, उसको भी हम साबित करते हैं, दलाइल से साबित करते हैं। लेकिन मुतलकन किसी वक्त साल के किसी महीने किसी दिन में मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद करना, जब हम कहते हैं कि ये सुन्नत से साबित है और हजारों सहाबा ने मौलिद का इनेकाद किया, ये कौन सा मौलिद है? ये मस्दर है। क्योंकि दूसरे पर वो इनकार करते हैं, इतराज करते हैं कि अगर मौलिद ज़र्फ है तो या तो ज़मान का होगा या मकान का होगा। तो ज़मान के एतबार से इस किस्म की महफिल मिलाद 12 रबीउल अव्वल से अब साबित करें तो हम कहते हैं ऐसी महफिल मिलाद का सबूत मौलिद के हवाले से अब जब हम पेश करते हैं तो वो मौलिद मस्तर है। तो जब भी कोई अहले सुन्नत कहे कि ये मिलाद की महफिल का इनेकाद ये सुन्नत से साबित है, सहाबा की सुन्नत है, तो इससे कौन सा मिलाद मुराद है? कौन सी मौलिद मिलाद है? मस्तर। क्योंकि उसमें ज़मान की शर्त नहीं, उसमें मकान की शर्त नहीं। सारा साल जब भी मिलाद की महफिल का इनेकाद करो वो हुजूर की सुन्नत से साबित है, सहाबा की सुन्नत से साबित। मिलाद क्या है? लोगों को जमा करके मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात बयान करना,
और खुशी का इजहार करना। और ये अमल हुजूर की सुन्नत से साबित, हुजूर के सहाबा की सुन्नत से साबित। जब भी मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात बयान किए जाते हैं तो वो बज़्म मिलाद मुस्तफ़ा, और ये सुन्नत से साबित है। मुस्तदरक इमाम हाकिम में इमाम हाकिम ने इस रिवायत को नकल किया, मुअजमुल कबीर में इमाम तबरानी ने इसको नकल किया, इब्ने अब्दुल बर ने अल इस्तिआब में इसको नकल किया। इसके अलावा इब्ने हजर अल अस्कलनी ने अल इसाबा फी तमयीज़ सहाबा में नकल किया। ग़ज़वा तबूक के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को जमा किया, और इब्ने हजर कहते हैं ये 30,000 सहाबा का मजमा था, 30,000 सहाबा का मजमा। और सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी उरीदु अन अमदहक, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज की इस महफिल में मैं आपकी नातें पढ़ना चाहता हूं। अब नात क्या है? पहले मिलाद की तारीफ तो आपने जान ली ना। मिलाद की तारीफ क्या है? साल के किसी महीने में किसी दिन में लोगों को जमा करके हुजूर के मिलाद के मौजज़ात को बयान करना, ये मिलाद है। कोई कहे कि मिलाद का सबूत पेश करो, तो मिलाद का सबूत क्या है? लोगों को जमा करके मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात को बयान करना और खुशी का इजहार करना, यही मौलिद है। और यही तारीफ हमारे अकाबिरीन ने की है। चूंकि इसमें मुद्दई हम हैं, हम जवाज के कायल हैं, इस्तेहबाब के कायल हैं, तो तारीफ भी हम करेंगे। हम क्लेमेंट्स हैं, हम प्लेंटिफ्स हैं, हम डिफेंडेंट्स नहीं है। इसमें हम क्लेम करते हैं कि मिलाद मुस्तहब है और सुन्नत से साबित है, तो अब उसकी डेफिनेशन भी हम पेश करेंगे। डेफिनेशन क्या है? तारीफ क्या है? एक मजमा जमा करके या चंद अहबाब जमा करके हुजूर के मिलाद के मौजज़ात को बयान करते हुए मसर्रतों का इजहार करना, खुशियों का इजहार करना, यही मिलाद है। सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका आपकी तारीफ करना चाहता हूं। अब तारीफ क्या है? कहा व अंत लम्मा वुलिदत अशरक़तिल अर्द, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपका मिलाद हुआ, हुजूर के मिलाद का जिक्र है, वलद यलिद, ये मौलिद तो वही है ना। व अंत लम्मा वुलिदत, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपका मिलाद हुआ तो आपके मिलाद से सारी जमीन रोशन हो गई। अब इस तमाम नातिया कलाम की हर मिसरे को देखें, हर मिसरे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जिक्र है। तो यही तो बज़्म मिलाद है। इब्ने हजर अल अस्कलानी कहते हैं कि 30,000 सहाबा मौजूद थे, किसी सहाबी ने नहीं कहा अभी हम ग़ज़वा तबूक से आए हैं, जिहाद से आए हैं, ये कोई मिलाद मनाने का वक्त है, ये हुजूर की मिलाद की महफिल से जाने का वक्त है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मौजूद हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में, हुजूर की सदारत में 30,000 सहाबा ने बज़्म मिलाद मुस्तफ़ा का इनेकाद। तुम कहते हो ये बिदअत है, लेकिन ये कौन सी मिलाद है? मौलिद मस्दर वाला। दूसरी को भी हम साबित करते हैं, लेकिन जब हम ओपनली किसी डिबेट में, डिस्कशंस में कहते हैं कि मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबूत हुजूर की सुन्नत से है, सहाबा की सुन्नत से है, इससे मुराद क्या है? साल के किसी महीने भी महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का इनेकाद करना, ये डायरेक्टली हुजूर की सुन्नत से साबित है। अब इसका इनेकाद क्यों करते हैं? मैं मजीयत पर बात कर रहा था। सुम्मा जाअकुम, अल्लाह जल्ल व अला ने भी इरशाद फरमाया कि जब मेरा हबीब आ जाए, और दुनिया में हुजूर की आमद का तरीका क्या है? मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यहाँ भी जिक्र मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो रहा है ना। तो मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल का इनेकाद न सिर्फ हुजूर की सुन्नत है, न सिर्फ सहाबा की सुन्नत है, ये तो अल्लाह की सुन्नत है। अल्लाह जल्ल वाला खुद इरशाद फरमा रहा है। और इसमें मजमा किनका है? अंबिया का है, अंबिया की बज़्म है, अंबिया के सामने अल्लाह इरशाद फरमा रहा है। तो जब भी हम महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद करते हैं तो लोग एतराज करते हैं, भाई ये मौजज़ात का बयान करना, इसका फायदा क्या है? इसका फायदा वही समझेगा जो गैर मुस्लिमों से डिबेट करता है, जो मुस्तशरिकीन से डिबेट करता है, जो एथियस्ट अल्लाह के वजूद के मुनकिरीन हैं, जो उनसे मुनाजरे करता है, जो उनसे डिस्कशंस करता है, वो जानेगा कि मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल के इनेकाद का फायदा क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं महफिल की बरकत से बेशुमार कुफ्फार इस्लाम कबूल कर चुके हैं, और वो फायदा हमें हर सीरत कॉन्फ्रेंस से हासिल नहीं होगा। क्योंकि मुस्तशरिकीन का एक बहुत बड़ा एतराज है, मुस्तशरिकीन जिनको ओरिएंटलिस्ट कहते हैं, ओरिएंटलिस्ट ये वो गैर मुस्लिम हैं जो दीन इस्लाम के उलूम व फनून पढ़ते हैं फ़कत इस नीयत से कि इस्लाम पर तनकीद करें। ये कहते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक इंतहाई ज़हीन दानिश्वर शख्स मानते हैं, कि बहुत ज़हीन हैं, बहुत समझदार हैं, बहुत इल्म वाले हैं, और इस कदर ज़हीन और फ़तीन हैं कि बहुत कम वक्त में दुनिया में आकर दुनिया से बहुत कुछ सीख लिया। हम उनकी ज़हानत और उनकी कायदाना सलाहियतों का तो इतराफ़ करते हैं, लेकिन उनको नबी नहीं मानते।
वो कहते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में आकर जमाने से बहुत कुछ सीखा, बहुत कम वक्त में 40 साल की उम्र में जमाने से बहुत कुछ सीख लिया। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जादू भी सीखा अलियाज़ु बिल्लाह उनके नजदीक, और बहुत कम वक्त में ऐसे खवारिकुल आदत मोअजिज़ात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाहिर हुए, जिसकी वजह से लोग मुतासिर हो गए और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। हम हुजूर को ज़हीन मानते हैं, समझदार मानते हैं, लेकिन कायदाना सलाहियतों के भी कायल हैं। एक बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर थे, एक बहुत बड़े कायद थे, लेकिन हम नबी नहीं मानते। ये किसका एतराज है? ये कुफ्फार का एतराज है, गैर मुस्लिमों का एतराज है। हम कहते हैं इस एतराज का जवाब कहाँ मिलेगा? बज़्म मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मिलेगा। कैसे? जब आप महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आएंगे, गैर मुस्लिमों को हम मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में मदऊ करेंगे, उनको बुलाएंगे, तो मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में क्या सिखाया जाता है? मिलाद मुस्तफ़ा के मौजज़ात सिखाए जाते हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के मौजज़ात बताए जाते हैं कि जब आका दुनिया में आए, आका की आमद हुई, आका की विलादत हुई, तो विलादत के फौरन बाद कौन कौन से मौजज़ात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाहिर हुए, किन किन मौजज़ात का ज़ुहूर ज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। हम मुस्तशरिकीन से पूछते हैं, गैर मुस्लिम से पूछते हैं, ओरिएंटलिस्ट से पूछते हैं, और पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में आज जो नाम निहाद रोशन ख्याल चंद मुसलमान, जिनके माँ बाप ने उनका नाम अब्दुर्रहमान रखा, अब्दुल्ला रखा, मोहम्मद रखा, किसी का नाम कासिम रखा, किसी का नाम मुसलमानों वाला रखा, हुजूर से मंसूब भी किया, लेकिन वो नौजवान यहाँ की यूनिवर्सिटी का बड़ी रौनत और तकब्बुर से कहता है ये ज़लज़ले क्यों आते हैं, अल्लाह ये जुल्म क्यों करता है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर नबी है तो एक बच्ची से अलियाज़ु बिल्लाह शादी क्यों की? इस किस्म के एतराज़ात जब ज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यहाँ के नौजवान करते हैं तो खुदा की कसम दिल खून के आंसू रोता है कि हमारा उनसे राब्ता क्यों नहीं, हमारा उनसे कांटेक्ट क्यों नहीं। अगर हम फकत रिवायती एतबार से मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद करते रहे तो इस नौजवान नस्ल के एतराज़ात का जवाब कौन देगा? पहले तो बदअकीदगी फैल रही थी, पहले तो लोग मिलाद की महफिल के मुनकिर थे, नूरे मुस्तफ़ा के मुनकिर थे, आका की अज़मतों के मुनकिर थे, आका की रिफ़तों के मुनकिर थे। कोई कहता था हुजूर हमें जानते नहीं, हुजूर हमें सुनते नहीं, हुजूर हमारी आवाज को जानते नहीं, हम मदद के लिए पुकारे आते नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले का इनकार करते, हुजूर की अज़मतों का इनकार करते, लेकिन उसी इनकार की नहुसत ऐसी फैलती गई कि अब वो वक्त आ गया है कि लोग अल्लाह के वजूद का इनकार कर रहे हैं, ज़ाते मुस्तफ़ा पर इनकार कर रहे हैं, अल्लाह के वजूद और अल्लाह की हिकमतों पर ज़बाने तान दराज करते हुए कहते हैं ये ज़लज़ले क्यों आते हैं, ये सैलाब क्यों आते हैं। छोटे छोटे बच्चे अगर इस जुल्म का शिकार होते हैं तो क्या वाकई अल्लाह रहमान है, अल्लाह रहीम है? तो मैं कहता हूँ आओ महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में यहाँ अकायद की वजाहत होती है, यहाँ अकायद वाज़े किए जाते हैं। अगर कोई गैर मुस्लिम, कोई नौजवान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा से राब्ते में है, कांटेक्ट में है, और महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऑर्गेनाइजर्स भी कुरान और सुन्नत की रोशनी में, अक्ल की रोशनी में, अकली दलाइल की रोशनी में अल्लाह के वजूद के दलाइल पेश करते रहे, अकायद अहले सुन्नत को वाज़े करते रहे, तो हमारा नौजवान कभी गुमराह नहीं होगा। मैं कहता हूँ उन्हें महफिल मिलाद मुस्तफ़ा में जब तुम दावत दोगे और उन्हें बताओगे कि नन्हे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में आते हैं, अभी उनकी पैदाइश होती है, अभी उनका मिलाद होता है, अभी आका की आमद है, आमद के फौरन बाद आसमान से फरिश्ते आते हैं, मोहम्मद अरबी को उठाते हैं, आसमानों की सैर कराते हैं, बादल हुजूर से कलाम कर रहे हैं, जिन्नात से तारुफ कराया जा रहा है, अंबिया से तारुफ कराया जा रहा है। कभी इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो रही है, कभी नूह अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो रही है, कभी ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो रही है, कभी मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो रही है, जन्नत से हूरें आ रही है, मशरूबात पिला रही है। ये मिलाद मुस्तफ़ा के मौजज़ात हैं। जो कहता है हुजूर ने जमाने से सीखा, हुजूर ने दुनिया से सीखा, हम कहते हैं दुनिया से 40 साल में, तो उस वक्त सीखा होगा ना जब 40 साल इस दुनिया में गुजारे, जब 40 साल इस दुनिया में गुजारे उस वक्त जमाने से सीखा होगा ना। ये मिलाद के मौजज़ात का जवाब तुम किससे कैसे दोगे? मिलाद के मौजज़ात का जवाब काफिर कैसे देगा, मुनकिर कैसे देगा? हम कहते हैं हुजूर दुनिया में आए, आंखों में सुरमा पहले से लगा हुआ है, खतना पहले से किया हुआ है, कंगी पहले से की हुई है। अल्लाह भी इरशाद फरमा रहा है आमिना तू मेरे महबूब की कंगी क्या करेगी, तू सुरमा क्या डालेगी? अरे तू मोहम्मद अरबी को कैसे संवारेगी? जो सारी दुनिया को संवारने के लिए आया है उसे अल्लाह ने खुद संवार के भेजा। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, अज़मते मुस्तफ़ा।
वो अल्लाह की बारगाह से सीख के आए हैं। गैर मुस्लिम कहता है, मुस्तशरिक कहता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमाने से बहुत कुछ सीखा, दुनिया से बहुत कुछ सीखा। मैं कहता हूँ तू शायद सीरत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में जाता रहा है, काश तू मिलाद मुस्तफ़ा में आता, तुझे पता चलता अरे वो रब की बारगाह से सीख के आया है। इसका जवाब तू क्या देगा? मिलाद के मौजूद तूने सुने ही नहीं, इसलिए तुझे इसका जवाब नहीं आता। ना आलिम को आता है, वो जो बड़े बड़े टीवी चैनल्स पर आकर कभी बाइबल का बयान करता है, कभी इंजील को बयान करता है, कभी गैर मुस्लिमों की गीता का बयान करता है, कभी भगवत गीता की जवाब देता है। मैं कहता हूँ तूने तो रटा लगाया हुआ है ना, तू इनका जवाब क्या देगा? इन मुस्तशरिकीन के एतराज़ात का जवाब नहीं, क्यों चुप हो जाता है वो जिसने सारी दलाइल ज़बानी याद किए हुए? उसे चंद दलाइल अजबर हैं, वो भी अहमद दीदात से सीखे हैं। और अहमद दीदात कौन है? मिलाद मनाने वाला है, आका की अज़मतों के तराने अलापने वाला है। तूने तो अपने उस्ताद से वफा नहीं की और हमारी नौजवान नस्ल को गुमराह कर रहा है। और जब कोई मुस्तशरिक तुझ पर एतराज करता है, पता कि आका ने जमाने से सीखा, दुनिया से सीखा, उस वक्त तू चुप हो जाता है, तेरे पास कोई जवाब नहीं होता। जवाब क्यों नहीं होता? क्योंकि तू आला हजरत की तालीमात से दूर है, तू बरेली वाले की तालीमात से दूर है। अगर आला हजरत की बारगाह में हाजिर होता और आला हजरत के महकदाए तरबियत से फैज हासिल करने वाले रिंदू की बारगाह में हाजिर होता तो तुझे पता चल जाता अरे आमना कलाल तो वो है जो आते ही मिलाद मुस्तफा के वक्त में मोजज़ात दिखा रहा है। उसे दुनिया से सीखने की हाजत नहीं, वो अल्लाह से सीख के आया है। नारे रिसालत, दोनों हाथ बुलंद करके नारे रिसालत। ताजदारे खत्मे नबूवा, ताजदारे खत्मे नबूवा, ताजदारे खत्मे नबूवा। और रब की बारगाह से सीख के आए। इसका जवाब आज दिन तक किसी गैर मुस्लिम ने नहीं दिया। और जब जवाब देते हैं तो कहते हैं अहादीस ज़ईफ है। अहादीस, अरे तुम्हें भी इस बात का इल्म हो गया कि अहादीस ज़ईफ होती है? पता चला कुछ ज़ईफ हमारे यहाँ भी हैं जो उनको बताते हैं ये अहादीस ज़ईफ है। कुछ नाम नेहाद मौलवी ऐसे भी हैं, कुछ नाम नेहाद मुस्लिम ऐसे भी हैं। वो क्यों कहते हैं कि अहादीस फैब्रिकेटेड है, अहादीस कमजोर है, अहादीस ज़ईफ है? पता चला वो फकत मिलाद के मुनकिर नहीं, वो शान मुस्तफ़ा के मुनकिर हैं, वो हुजूर की शानों के मुनकिर हैं। इन कुफ्फार के लिए हमेशा दरवाजे इन्हीं लोगों ने खोले। हम तो कहते हैं, सईदा आमना कहती हैं कि जब मैं दुनिया में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत को देखती हूँ तो मेरे अंदर से, मेरे बतन से एक नूर का ज़हूर होता है। और फिर कहती हैं कि जिसकी बरकत से अलबानी ने सिलसिला सहीहा में इस हदीस को सही कहा, यानी इसको तो वो भी मानते हैं कि ये हदीस सही है। कहा मैंने देखा उस नूर की बरकत से शाम के महल्लात मैंने देख लिए। अब सवाल ये पैदा होता है, शाम के महल्लात कैसे देख लिए? मक्का मुकरमा गेट गेट तो बड़े बड़े बुलंद पहाड़, इतने बुलंद पहाड़ हैं, उन पहाड़ों में से हजरत आमिना ने शाम के महल्लात को कैसे देख लिया? तो हम कहते हैं ये भी नूर मुस्तफ़ा की बरकत है, ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर की बरकत है। क्योंकि सईदा आमिना ने कहा ना कि मैंने एक नूर जाहिर हुआ, उस नूर के खुरूज से शाम के महल्लात मैंने देखे। आज लोग जो साइंस की बात करते हैं उनसे आप पूछिए, ये नूर, ये जो रोशनी और लाइट, जब इसकी पावर बढ़ती है, इसकी कुव्वत बढ़ती है, अब मैं टेक्निकल इस्तिलाहात इस्तेमाल करूं तो बहुत मुश्किल होगा आवाम के लिए उसका इदराक, तो ये जामिद चीजों को लतीफ बना देती है, सी थ्रू बना देती है जामिद चीजों को। एक शख्स ने देखा, उसने रोशनी को लकड़ी पर पड़ते हुए देखा, रोशनी की पावर बहुत ज्यादा थी। उसने देखा, उसने कहा ये तो लकड़ी के अंदर से गुजर रही है। उसने लोहे को सामने रखा, रोशनी की पावर को मजीद बढ़ाया, लोहे पर रोशनी डाली तो देखा कि वो लोहे को भी ट्रांसपेरेंट बना रही है। उसने कहा अगर ये मुमकिन है तो क्यों ना हम इंसान के जिस्म को ट्रांसपेरेंट बनाएं, इंसान के जिस्म पर रोशनी की पावर को बढ़ाएं तो इंसान के जिस्म के अंदर जो बीमारियां हैं हम उनको देख लें। इसी से एक्सरेज का वजूद हुआ। एक्सरेज यही है ना, रोशनी हमारे जिस्म में पड़ती है, अंदर से तस्वीरें बनाती है। तो मैं कहता हूँ नादानो, तुम कहते हो ये कैसे मुमकिन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में आए तो मक्के के इर्द गिर्द तो बड़े बड़े पहाड़ हैं, बड़े बुलंद पहाड़ हैं,
तो आमिना की नजर उन पहाड़ों को चीरती हुई शाम के महल्लात को कैसे देखती है? मैं कहता हूँ ये नूरे मुस्तफ़ा की ताकत है, ये हुजूर के नूर की पावर है। आमिना ने उस नूर को देखा, उस नूर ने मक्के के पहाड़ों को ट्रांसपेरेंट बना दिया और आमिना की नजर मक्के के पहाड़ों से गुजरती हुई शाम के महल्लात को देख रही है। मैं कहता हूँ ये उस नूर का असर है जो आमिना की आंखों पर पड़ा। आमिना ने जिस नूर को देखा, आमिना के इल्म में इतनी वसअत पैदा हो गई। आमिना के मुशाहदात का आलम यह है कि उस नूर को देखा, आमिना की आंखें मक्के के पहाड़ों को चीरती हुई शाम के महल्लात को देख रही है। अरे जो उस नूर को देखे उसके मुशाहदात का आलम यह है, बैठी मक्के में है और शाम को देख रही है, तो उस नूर के इल्म का आलम क्या होगा? आज मदीने में है और जड़ावाला के उठते हुए हाथों को देख रहा है। अल्लाह, नारे रिसालत, दोनों हाथ बुलंद करके लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। आका दुनिया में तशरीफ लाते हैं, फौरन सजदा करते। सैयदा शफा कहती है सजदे में, और सजदे में दुआ क्या कर रहे हैं? नन्हे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी मिलाद हुआ ही है, अभी मिलाद हुआ ही है, अभी विलादत हुई है। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सबज लिबास में मलबूस, सबज चादर ओढ़े हुए सजदे में हैं। कहा कुछ पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। आशिकाने मुस्तफ़ा के लिए दुआएं कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं। और अल्लाह जिब्रील से फरमाता है जिब्रील देख, अगर मेरा हबीब अपने मिलाद के दिन दुनिया में आया ही है, आते ही अपनी उम्मत को नहीं भूला, तो कयामत के दिन उम्मत को कैसे भूलेगा? लोग 12 रबीउल अव्वल से चिढ़ते हैं, 12 रबीउल अव्वल को मिलाद की बज़म का इनेकाद न किया जाए। मैं कहता हूँ आशिकाने मुस्तफ़ा तो मिलाद की मुस्तफ़ा का इनेकाद पूरा साल भी करते हैं, और 12 रबीउल अव्वल खास तौर पर इसलिए करते हैं, वो कहते हैं अगर आका, वो आका होकर, नबी होकर अपने मिलाद के दिन अपनी उम्मत को नहीं भूले, तो हम उम्मत होकर 12 रबीउल अव्वल को अपने आका को कैसे भूल सकते? नारे रिसाला, नारे रिसाला, नारे रिसाला, उलमाए आले सुन्ना। अब ये बात अगर यही जारी रहे ना जी, कहते हैं दोबारा कहें, यानी वो आका होकर मिलाद के दिन अपनी उम्मत को नहीं भूले, वो आका है, हम उम्मती हैं। वो 12 रबीउल अव्वल को दुनिया में आए, वो आका होकर 12 रबीउल अव्वल को उम्मत को नहीं भूले, तो हम उम्मती होकर 12 रबीउल अव्वल को आका को कैसे भूल सकते हैं? सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, फिर फरमाया लतुमिनुन्ना बिही, जरूर भी जरूर ईमान लाना। अच्छा, यहाँ एक और अकीदा है अहले सुन्नत साबित है। फरमाया लतुमिनुन्ना बिही, किसी नबी ने ये नहीं कहा या अल्लाह। आज कुछ लोग एतराज करते हैं अंबिया इल्म गैब नहीं जानते, लेकिन अल्लाह तो जानता है ना। अंबिया में से किसी नबी ने ये नहीं कहा या अल्लाह, तो हमें हुक्म इरशाद फरमा रहा है। और अमर मुखातब मारूफ, अमर हाजिर मारूफ, और ये मुदरक बिज़ात और मुतहर्रिक बिल इरादा के लिए आता है, यानी वो सोचते भी हैं, समझते भी हैं, जानते भी हैं। लेकिन किसी नबी ने ये नहीं कहा कि या अल्लाह चंद अंबिया के अलावा हम सारे तो कब्रों में होंगे, तो तू फरमा रहा है हम ईमान लाएं। किसी ने एतराज नहीं किया, क्योंकि ये अंबिया का अकीदा है, ये अंबिया का अकीदा है। ये अकीदा बरेली से नहीं आया, ये ईसा का अकीदा है, ये मूसा का अकीदा है, ये इब्राहिम का अकीदा है, ये नूह का अकीदा है कि अंबिया कब्रों में जिंदा होते। अब मैं यहाँ पर मारूफ तफसीर की रोशनी में कलाम करूं, अगर कोई दूसरी तफसीर की रोशनी में कलाम करे तो उस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम जवाब देते हैं। मैं मारूफ तफसीर के हवाले से, क्योंकि फिर मेरे ये लेक्चर्स पूरी दुनिया में नशर किए जाते हैं, तो कुछ फिर तनकीद करने वाले फिर दूसरी तफसीर पेश करते हैं, जिनकी रोशनी में मैं बयान कर चुका हूँ। वो लेक्चर्स आप मेरे दूसरे भी सुन सकते हैं। लतुमिनुन्ना बिही, अब इस ईमान का इजहार सारे अंबिया करते रहे, ईसा अलैहिस्सलाम करते रहे, मूसा अलैहिस्सलाम करते रहे। मोमिनीन तो वो पहले से ही, वो तो हमेशा से मोमिनीन है, और उन्होंने इसका इजहार किया। ये बज़्मे नाते मुस्तफ़ा है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात की महफिल है। तो अल्लाह ने चूंकि आलमे अरवाह में मिसाके अंबिया के वक्त जब अहद लिया था अंबिया से, उसी वक्त तमाम अंबिया को पाबंद कर दिया था कि तुम मेरे महबूब की नाते पढ़ते रहना, ईमान का इजहार करते रहना,
ईसा अलैहिस्सलाम ने अपना तारुफ कैसे कराया? ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत के सामने अपना तारुफ कैसे कराया था? ईसा अलैहिस्सलाम ने अपना तारुफ सनाखाने मुस्तफ़ा के हवाले से कराया था। ईसा अलैहिस्सलाम नाथान आका की नातें पढ़ते हैं। कैसे? ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत के सामने अपना तारुफ कैसे पेश किया? कहा मैं बनी इसराइल की वो बुलंद आवाज हूँ, वो ऊंची आवाज है। ये कौन कह रहा है? ईसा अलैहिस्सलाम। ये मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में आपको ये निकात मिल रहे हैं, ये पॉइंट्स मिल रहे हैं। हम बता रहे हैं कि पूरी दुनिया में, वेस्टर्न दुनिया में, यूरोप में, अमेरिका में इस अकीदाए अहले सुन्नत के जरिए हम किस तरह गैर मुस्लिमों को इस्लाम की दावत दें। आप तो मानने वाले हैं ना, इसलिए हदीस की रोशनी में बात करता हूँ। जब यही बात ईसाइयों के सामने पेश करते हैं ना, तो बाइबल के हवाले देते हैं, उनको बताते हैं। लेकिन हमें पता है कि आप में से इनकार करने वाला कोई नहीं है, आप तो सब मानने वाले हैं। तो आपको हदीस की रोशनी में बयान करता हूँ। ईसा अलैहिस्सलाम ने अपना तारुफ कैसे कराया? कहा कि मैं बनी इसराइल की उस बुलंद आवाज़ की तरह हूँ जो आखिरी नबी से पहले दुनिया में आ गया, और दुनिया को बताने के लिए कि आखिरी नबी आ रहा है। जिस तरह कोई बादशाह किसी जगह जा रहा हो और जाने से कबल अपने वजीरों को भेज दे, और वजीर बादशाह की आमद से पहले लोगों को इतला दे रहे हूँ कि देखो बादशाह आ रहा है, रास्ते साफ करो, हटो, बचो, देखते नहीं बादशाह आ रहा है। ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि मैं बनी इसराइल की उस बुलंद आवाज की तरह हूँ जो पहले आ गया है, ताकि लोगों को बताऊं, हटो, बचो, रास्ते साफ करो, देखते नहीं आमना का लाल आ रहा है, देखते नहीं आखिरी नबी, देखते नहीं वो आ रहा है जिसकी वजह से हम सारे आए, उन्हीं की वजह से। वो न होते लौला कलमा खलक़्त दुनिया, वो न होते तो दुनिया ही न होती। गर अर्ज़ समा की महफिल में लौला कलमा का शोर न हो, ये नूर न हो सैयारों में, ये रंग न हो गुलजार हो ना, ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो, ये न साकी हो तो फिर मैं भी न हो, तुम भी न हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो। ये किसने कहा? ये किसका शेर है? इकबाल को अल्लाह ने बड़ा इल्म दिया, बड़ा इश्क दिया, और फन्ने शायरी में कमाल रखता है इकबाल। लेकिन मैं कहता हूँ जब नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम आता है, हाँ, तो जो ज़ौक़ हमने इकबाल के कलाम में, आला हज़रत के कलाम में पाया, हाँ, वो ज़ौक़ किसी और के कलाम में नहीं, वो ज़ौक़ के कलाम में भी नहीं, वो ज़ौक़ के कलाम। आला हज़रत ऐसे गालिब हैं कि यहाँ पर मिर्ज़ा गालिब भी मग़लूब नजर आता है, ऐसे गालिब हैं। आला हज़रत ऐसे गालिब हैं, वो तो नाथखानी की बज़म के मीर हैं आला हज़रत। आपने सुना ना इकबाल ने क्या कहा? हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये ना साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, तुम भी ना हो, बस में तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। लेकिन आला हज़रत फरमाते हैं ये सबा सनक वो कली चटक, ये जुबान चहक लबे जो झलक। आला हज़रत का फरमाया ये सबा सनक वो कली चटक, ये जुबान चहक लबे जो झलक, ये महक झलक, ये चमक धमक सब उसी के दम की बहार है। ये समन, ये सौसन या समन, ये बनफ्श सुंबुल नस्तरन, गुल सरवे लाला भरा चमन, वही एक जलवा हजार है। वो न था तो बाग में कुछ न था, वो न हो तो बाग हो सब फना, बादब झुका लो सरे बिला कि मैं नाम लूं गुल बाग का, गुल दर मोहम्मद मुस्तफा, चमन उनका पाक दे यार, चमन उसका पाक दे यार है। ईसा अलैहिस्सलाम ने अपना तारुफ कैसे कराया? ईसा अलैहिस्सलाम कोई आम नबी नहीं है, ये वो हैं जो 100 साला मदफून कब्र में मुर्दों को कुम बिइज़्निल्लाह कह के जिंदा कर दिया करते थे। मादरजाद अंधों को अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की अता से बिनाई अता किया करते थे। 70 हजार मरीज एक नशिस्त में आपके सामने आते, आप अपना हाथ बढ़ाते, और अगर हाथ न पहुंचता तो कपड़ा पहुंचाते, उनके कपड़े से 70 हजार मरीज शिफायाब हो जाते। ये ईसा अलैहिस्सलाम है, और ऐसे ऐसे मौजज़ात दिखाए। मिट्टी के बने हुए बुतों को फूंक मारते, वो उड़ते परिंदे बन जाते, सामने प्रवास करते। ये कौन है? ईसा अलैहिस्सलाम। ये खुद अल्लाह की कुदरत की निशानी है। ईसा अलैहिस्सलाम
इन्होंने ऐसे ऐसे मौजज़ात दिखाए कि इनके खालाजाद भाई हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम ने कासिद भेजा कि मेरे भाई को कहो कि तुम इतने बड़े बड़े मौजज़ात दिखाते हो, कहीं तुम खुद आखिरी नबी तो नहीं हो कि जिसकी अजमतों के तराने हम एक अरसे से सुन रहे हो, लोगों के सामने बयान कर रहे हो, ऐसे बड़े बड़े मौजज़ात दिखा रहे हो, कहीं तुम वही आखिरी नबी तो नहीं हो। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कासिद को वापस भेजा कि मेरे भाई को बताओ मैं वो आखिरी नबी कैसे हो सकता हूं। वो तो ऐसी शानों वाला है कि अगर उसके खुदाम में भी मेरा शुमार हो जाए तो मैं अपने लिए बाइसे इज्जत समझता हूं। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम ने उस कासिद को फिर वापस भेजा, कहा कि मेरे भाई ईसा को बताओ कि अगर तुम वो आखिरी नबी नहीं हो जिसके मौजज़ात इतने बुलंद हैं तो ऐसे बड़े बड़े मौजज़ात क्यों दिखाते हो। इससे लोगों में गलतफहमी पैदा होती है, लोग समझते हैं कि तुम आखिरी नबी हो। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने जवाब इरशाद फरमाया, उस कासिद से फरमाया कि मेरे भाई को कह दो अगर मैं इतने बड़े बड़े मौजज़ात न दिखाऊं, एक आम शख्स किसी को कहता है फलां बड़ा आलिम है, फलां बहुत बड़ा आलिम है, तो लोग कहेंगे तू जाहिल है। यानी कोई आम शख्स कहे कि सर्जन साहब बैठे हुए ये बहुत बड़े डॉक्टर हैं, तो वो कहेगा यार तुझे क्या पता, तुझे क्या पता बड़ा डॉक्टर क्या होता है, तू खुद जाहिल है, तू किसी को बड़ा कहे तो इससे क्या फर्क पड़ता है। ये नूरी साहब कहे कि मुफ्ती साहब बड़े आलिम है तो लोग मानेंगे, लेकिन कोई आम बंदा कहे कि मुफ्ती साहब बड़े आलिम है तो लोग कहेंगे तुझे क्या पता इल्म क्या है, तुझे क्या पता दरस निज़ामी क्या है। लेकिन एक आलिम कहे कि ये बड़े मुफ्ती हैं, बड़े आलिम हैं, तो सब कबूल करेंगे, भाई आलिम कह रहा है तो बड़े होंगे। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर मैं बड़े मौजज़ात न दिखाऊं तो लोग मेरी बात कैसे मानेंगे, जब मैं खुद मुर्दे जिंदा करता हूं, जब मैं खुद मादरजात अंधों को अल्लाह के इज़्न से बिनाई देता हूं, कुम बिइज़्निल्लाह कहता हूं, तो कब्र से मुर्दे उठ खड़े होते हैं। जब लोग मेरे इन मौजज़ात को देखते हैं फिर मैं कहता हूं अरे मैं तो खुदाम में से हूं, मेरे बाद जो आने वाला है बड़ी शानों वाला है, तो लोग फिर कहते हैं अगर इसके हुक्म से मुर्दे जिंदा हो सकते हैं तो फिर ये शान है खिदमतकारों की, सरदार का। नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदारे खत्मे नबुव्वा, ताजदारे खत्मे नबुव्वा। फिर फरमाया लतुमिनुन्न बिही, इससे हयात अंबिया की दलील भी मिलती है, जिंदा भी है और वो सना खान भी है। सबने तारीफ, मूसा अलैहिस्सलाम भी हुजूर की अज़मतों के तराने अलापते थे, मूसा अलैहिस्सलाम हुजूर की अज़मतों को बयान करते थे। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने कैसी कैसी अज़मतें बयान की। वो कहते हैं कि मैं अनाजील में पढ़ता हूं कि आखिरी उम्मत में, मैं एक उम्मत के हवाले से पढ़ता हूं कि एक ऐसी उम्मत है कि जिन्होंने किताब को जुबानी याद किया होगा। याद है कि यह भी इस उम्मत की खुसूसियत है। माजी के अंबिया की उम्मतें उनमें हुफाज़ कुरान नहीं होते थे, हुफाज़ किताब नहीं होते थे। यह इस उम्मत की खुसूसियत है, स्पेशलिटी है। माजी में अंबिया हाफिज होते थे, किताबों के हाफिज होते थे, लेकिन उम्मत हाफिज नहीं होती थी। अंबिया किताब को जुबानी याद करते। आज की इस महफिल में मैं आपसे पूछूं, इस मजमे में बेशुमार हुफाज़ कुरान मौजूद हुए, यह भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है, यह भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है कि बेशुमार हुफाज़ कुरान आज की इस महफिल में मौजूद है। दुनिया में लाखों करोड़ों अरबों हुफाज़ कुरान मौजूद है, लेकिन माजी में नहीं होते थे। वो इसलिए क्योंकि माजी में एक नबी जब अपना पैगाम देता और अगर लोग उस पैगाम को तब्दील करते, किताब में तहरीफ करते, तो एक नया नबी आ जाता। कोई इस्लाम का चेहरा मस्ख करने की कोशिश करता तो एक नया नबी आ जाता, वो हकीकी इस्लाम का पैगाम देता और जो चीज़ें तब्दील हो चुकी हैं उनको अपनी असल सूरत में लाता। लेकिन चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा, तो अब क्या होगा, अब हुफाज होगा, नबी कोई नहीं आएगा। कुरान में तारीफ नहीं हो सकती। कुरान में तारीफ को रोकने के लिए अल्लाह जल्ला व अला ने हुफाज किराम भेजे हैं। यही मुजद्दिदीन का तसव्वुर भी। इमाम कुर्तुबी अल मालिकी ने बड़ी खूबसूरत बात की है, कहा कि माजी में 72 फिरके थे, इस उम्मत में 73 क्यों? कहा इसलिए क्योंकि माजी में एक नबी आता, वो अपना पैगाम देता, अगर कोई इस्लाम की असल सूरत को मस्ख करता, तब्दील करता, तो एक नया नबी आ जाता। लेकिन अब हुजूर के बाद कोई नया नबी नहीं आएगा, तो अब कौन आएगा? मुजतहिदीन आएंगे, मुजद्दिदीन आएंगे और इजमा होगा। ये इजमा भी इस उम्मत की खुसूसियत है। माजी की उम्मतों में इजमा नहीं था, कंसेंसस नहीं था। डॉक्टर साहब कह रहे थे ना कि कुरान पर आए, तो
तो मैंने कहा था कि युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा, कि कुरान हिदायत के लिए जरूरी है लेकिन काफी नहीं है, क्योंकि कुरान गुमराह भी करता है। कितने लोग हैं जो कुरान पढ़ के आज इस्लाम को दहशतगर्दी से नस्ती कर रहे हैं, सूरह तौबा की चंद आयत पढ़ के खुदकुश हमलों में हमारी नौजवान नस्ल को मुब्तला कर रहे हैं। इस नौजवान नस्ल को हुसूल दुनिया की पादाश में अपनी भट्टी का ईंधन बनाने के लिए उन्हें कत्ल कर रहे हैं, जन्नत का लालच देकर कहते हैं तुम लोगों को कत्ल करो। दलील क्या है? कुरान है। उक्तुल मुशरिकीन, कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया मुशरिकीन को जहां पाओ कत्ल कर दो। अब उसको कौन बताए डॉक्टर साहब कि उक्तुल मुशरिकीन, हमें वो कहते हैं इसमें उमूम है, सारे मुशरिकीन, मुशरिकीन भी कहते हैं। हम कहते हैं कि इस उमूम का मुखस्सिस तुम्हें पता है, वो बाद वाली आयत में। और जब एक उमूम की तखसीस हो जाए तो बाकी अफराद भी जन्नी हो जाते हैं, बाकी कंपोनेंट्स भी जन्नी हो जाते हैं, और एक जन्नी की फिर मजीद तखसीस बाकी जन्नियात से की जा सकती है। अब मुस्तशरिकीन तो इसको पढ़ लेते हैं, लेकिन अब कौन बताए उनको हुसामी की बहसों में क्या है, इमाम तफ्ताज़ानी ने क्या लिखा है। तो जब हमारी उनसे नशिस्तें होती हैं हम बताते हैं, हम दलाइल पेश करते हैं कि तुमने इसको आम कहा और कहा हर फर्द को शामिल है, और फिर कहा कि कुरान कत्ल की दावत देता है कि हर मुशरिक को कत्ल करो। तुमने इसके सियाको सबाक को पढ़ा ही नहीं, लेकिन दलील तो वो भी कुरान को पेश करते हैं। वो कहते हैं कुरान कहता है, तो कुरान पढ़ के लोग आज दहशतगर्द भी बन रहे, कुरान पढ़ के लोग आज इंसानियत का कत्ल भी कर रहे हैं, इनोसेंट सिटीजन को कत्ल भी कर रहे हैं। तो पता चला कुरान हिदायत के लिए जरूरी है लेकिन काफी नहीं। हुजूर की सुन्नत को भी समझना। और फिर इजमाए उम्मत, इस उम्मत का इजमा मासूम है। माजी में अगर तहरीफ हो जाती तो मासूम नबी आता, अब मासूम नबी नहीं आएगा, इजमाए मासूम आएगा। ये इजमा है। तो इमाम कुर्तुबी अलैहिर्रहमा ने बड़ी खूबसूरत बहस की, कहा माजी में, माजी की उम्मतों में चूंकि नबी आते थे तो इज्तिहाद की जरूरत ही नहीं थी, इजमा की जरूरत ही नहीं थी, मुजद्दिदीन की जरूरत ही नहीं थी। तो चूंकि माजी में न मुज्तहिदीन होते न वो इजमा करते, न मुज्तहिदीन थे न मुज्तहिदीन का इजमा था, कहा नबी आ जाते, लेकिन इस उम्मत में मुज्तहिदीन भी हैं और वो इजमा भी करते हैं, इजमा भी होता है। कहा चूंकि माजी में मुज्तहिदीन नहीं थे, मुजद्दिदीन नहीं थे, तो मुजद्दिदीन के मुनकिरीन भी नहीं थे। क्या सुनना पे याद कर रहा हूं, मुजद्दिदीन नहीं थे तो मुजद्दिदीन के मुनकिरीन भी नहीं थे। कहा इस उम्मत में चूंकि आखिरी नबी आ गए हैं, अब मुजद्दिद आएंगे, मुज्तहिद आएंगे, तो उनके मुनकिरीन भी आएंगे। ये 73वां फिरका मुज्तहिदीन के मुनकिरीन, ये जायद जो फिरका है ना, ये उनके मुनकिरीन का है। इजमा की इसीलिए हम कहते हैं मुजमा अलैहि मसाइल में कभी कंप्रोमाइज नहीं करते, कभी समझौता नहीं करते। आजकल हो रहा है कितने मसाइल में, ये जो खराफात फैल रही है इसीलिए तो फैल रही है। जिस बात पर इजमा हो गया, तमाम उम्मत का इजमा, चारों मज़ाहिब का इजमा, मुजमा अलैहि मसाइल में अगर कोई कुरान भी पेश करे ना, हम कहते हैं कुरान दलील। आपके पास क्या दलील है कि कुरान कुरान है? क्या दलील है कि कुरान कुरान है? कुरान के कुरान होने पर क्या दलील है? एक ही दलील है, इजमा है। किसने बताया कि कुरान कुरान है? हुजूर ने बताया। हुजूर का पैगाम हम तक कैसे पहुंचा? सहाबा के जरिए पहुंचा, सहाबा का इजमा हुआ, तो इजमा होता चला आया। आज अगर कोई कहता है कुरान कुरान है, तो कुरान के कुरान होने पर दलील इजमा। अब कोई कुरान की बातिल ताबीरात पेश करके हमारी नौजवान नस्ल को गुमराह करने की कोशिश करेगा, हम कहते हैं युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। अगर कुरान की लिटरलिस्ट की तरह, एंथ्रोपोमॉर्फिस्ट की तरह, जाहिर प्रस्तों की तरह कुरान के तर्जमे को पढ़ोगे और चंद तफासिर जो तुम्हारी समझ में आती हैं उनको पेश करोगे तो गुमराह होने का इम्कान है। अगर कुरान के साथ पुख्ता दिली से वाबस्ता रहना चाहते हो तो आओ इजमाए उम्मत को कबूल करो, मुज्तहिदीन के इजमा को। ये हिफ्ज़े दीन है। इसी के लिए इकबाल ने कहा था तुम हिफ्ज़े दीन करो, बस दीन की प्रोटेक्शन का एहतमाम करो। मैं क्या अर्ज कर रहा था? अच्छा, हुफाज क्यों नहीं होते थे? माजी में हुफाज नहीं होते। देखिए कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है वलो अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियन मुतसद्दियन मिन खश्यतिल्लाह। अगर ये कुरान पहाड़ों पर नाज़िल होता ना तो ये पहाड़ कुरान का जलाल बर्दाश्त न करता, तबाह बर्बाद हो जाते। ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, अल्लाह कुरान में इरशाद फरमा रहा है अगर ये कुरान पहाड़ों पर नाजिल होता तो ये पहाड़ कुरान के जलाल को बर्दाश्त न कर पाते, ये पहाड़ तबाह बर्बाद हो जाते अल्लाह की खशियत से, मुतसद्दियन मिन खश्यतिल्लाह। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, तुम्हारी मस्जिद में एक 12 साल का बच्चा कुरान हिफ्ज कर लेता है, अपने सीने में कुरान को संभाल लेता है, कैसे कर? ये कैसे मुमकिन है? एक छोटा सा बच्चा
कुरान को अपने सीने में महफूज कर लेता है। बड़े बड़े पहाड़ कुरान के जलाल को बर्दाश्त नहीं कर पाते, लेकिन एक बच्चा कैसे बर्दाश्त कर पाता है, कैसे महफूज कर लेता है। ये भी मौजज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक बहुत बड़ा मौजज़ा है और ख़त्म नबूवत की एक दलील है। जिस तरह मुजद्दिदीन का वजूद ख़त्म नबूवत की दलील है, मुज्तहिदीन का वजूद ख़त्म नबूवत की दलील है, जिस तरह इजमा का वजूद ख़त्म नबूवत की दलील है। याद रखें, माजी में आज़ानें नहीं होती थी, आज़ानों का होना भी खत्म नबूवत की दलील है। क्योंकि माजी में इनफरादी नमाज होती थी, इज्तिमाई नमाज नहीं होती थी, पंजगाना नमाज नहीं होती थी, हफ्तावार इज्तिमा नहीं होता था, ईदैन का एहतमाम नहीं होता था। ये इजमा को कायम करने और हिफ्ज़ दीन के लिए इसका एहतमाम है। एक तो इबादत है, दूसरा ये अगर कोई शख्स अकीदे के किसी मसले से मुनहरिफ हो जाए, बागी हो जाए, तो 5 वक्त जब अजान सुनेगा, मस्जिद में आएगा, तो आवाम भी उसकी इस्लाह करेगी, उलमा भी उसकी इस्लाह करेंगे। उलमा कहेंगे कि फुला ज़रूरियात इस्लाम का तो मुनकिर है, फुला ज़रूरियात मज़हब अहले सुन्नत का तो इनकार कर रहा है। तो अजान के जरिए मस्जिद में